Hello everyone, welcome to Elevation. I hope you all are doing well. And in this video we'll discuss about reading. So आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है कि रीडिंग मॉड्यूल क्या होता है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमने ध्यान में रखनी होती, कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं जो हमने रीडिंग में परफॉर्म करने होते हैं. So before further delay, let's just move to our video. चलिए, सबसे पहले हमने डिस्कस करना है कि रीडिंग में बेसिकली हमारे पास क्या होता है. सो व्हाट इज रीडिंग, हमने डिस्कस करना रीडिंग होती क्या है. सो रीडिंग में हमारे पास क्या होते हैं, वी हैव टोटल 3 पैसेजेस. रीडिंग में आपके पास 3 पैसेजेस होते हैं. जैसे हम स्कूल्स में कॉम्प्रीहेंशन करते हैं, द सेम वे हमारे पास 3 अलग अलग पैसेजेस होते हैं. इन 3 पैसेजेस को जो कैंडिडेट होता है, आपने अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है 3 पैसेजेस को रीड कर और आपको पैसेजेस को अटेम्प्ट करने के लिए टोटल आपके पास 40 क्वेश्चंस होंगे. दैट मीन्स आपने 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है. और अगर आपके पास टाइम, अगर हम बात करें टाइम लिमिट क्या होती है, हमारे पास टोटल 1 आवर होता है, हमारे पास 1 घंटा होता है. 1 घंटे में आपने अपने 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है. जब पैसेज में आपने 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो हमने सबसे पहले टाइम एलोकेशन का ध्यान रखना. अगर आपके 40 क्वेश्चन है तो कोशिश कीजिए 20 मिनट से ज्यादा आप एक पैसेज पर अपना टाइम स्पेंड नहीं करोगे, अदरवाइज आपको टाइम में डिफिकल्टी आएगी. सो आपने ये चीज का ध्यान रखना है कि 20 मिनट्स में आपके तीनों पैसेजेस हो जाने चाहिए. सो इस चीज का आपने ध्यान रखना जब भी आप रीडिंग परफॉर्म करोगे. बेसिकली रीडिंग में वी हैव 3 पैसेजेस, 3 पैसेजेस होते हैं, 40 क्वेश्चंस होते हैं और हमारा जो टाइम मिलता है हमें रीडिंग को परफॉर्म करने के लिए वो हमारे पास 1 आवर होता है. चलिए अब डिस्कस करते हैं कौन कौन सी चीजें होती है जो हमने ध्यान में रखनी होती है जब भी हमने रीडिंग को स्टार्ट करना है. अब कोई भी चीज है उसके लिए उसके डूज एंड डोंट्स हमें पता होने चाहिए कि आपने कौन सी चीजों को माइंड में रखना है, किस चीज को आप अवॉइड कर सकते हो. अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं डूज ऑफ रीडिंग कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम रीडिंग को परफॉर्म कर सकते हैं. सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन. सबसे पहले इंस्ट्रक्शन जो भी जब आपको बुकलेट मिलेगी वहां पर जो इंस्ट्रक्शन लिखी होगी आपने उस इंस्ट्रक्शन को अच्छे से रीड करना. रीड करने के बाद आपने चेक करना, वहां पर होता है एक चीज होती है, वो होती है वर्ड लिमिट. वर्ड लिमिट का मतलब होता है कि आप इतने वर्ड से ज्यादा नहीं लिख सकते. आपके पास 1 वर्ड भी हो सकता है, 2 वर्ड भी हो सकते हैं, 3 वर्ड भी हो सकते. तो आपने ये चीज चेक करनी क्या वो 1 वर्ड चीज है, 2 वर्ड है या 3 वर्ड है. वहां पर नंबर भी हो सकता है, वहां पर ये भी हो सकता है कि आप आंसर नंबर में लिख सकते हो, वर्ड में लिख सकते हो. तो ये टोटली डिपेंड करता है क्वेश्चन की डिमांड पर. चलिए, जब आपने ये चीज पढ़ ली उसके बाद आपने फिर क्या करना होता है, क्वेश्चन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना होता है. आपने क्वेश्चन को रीड करना, समझना कि उसमें क्या चीज लिखी है, उसमें कौन कौन सी चीजों के बारे में बात की है. आफ्टर दैट आपने क्वेश्चन के जो कीवर्ड्स होते हैं उसको आपने क्या करना, हाईलाइट करना. जब हम हाईलाइट वर्ड को करते हैं तो इसका फायदा ये होता है कि आप आंसर जल्दी फाइंड कर लेते हैं. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि मेक श्योर कीजिए आपने वर्ड को हाईलाइट करना जो क्वेश्चन में लिखा होता है. नेक्स्ट, जब आपने वर्ड को हाईलाइट कर लिया फिर आपने जाना होता है पैसेज में लोकेशन पर. हमने कीवर्ड्स के थ्रू लोकेशन पर जाना. लोकेशन में जाने के बाद हमने वहां पर क्या करना, हमने जो भी अपनी लोकेशन उसके आंसर्स को अच्छे से फाइंड करना और आपने साइड बाय साइड अपने आंसर जो है शीट पर लिखने. रीडिंग में आपको आंसर ट्रांसफर करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा. जैसे लिसनिंग में क्या होता है, आपको 10 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, अपने आंसर ट्रांसफर कर सकते हैं. बट रीडिंग में आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा. बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं. सो आपने पहले से ही हैबिट बनाकर रखनी है कि जो भी आपके आंसर है साइड बाय साइड आपने आंसर शीट में लिखनी है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है कि आपके जो आंसर्स है शुड बी इन कैपिटल लेटर्स. जो भी आप अपने आंसर लिखोगे आपके सारे आंसर कैपिटल लेटर्स में होने चाहिए. अगर आप कैपिटल आंसर में नहीं लिखते हो तो फिर आपका वो जो आपने लिखा है वो चीज कंसीडर ही नहीं होगी. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके आंसर्स किस में होने चाहिए, कैपिटल लेटर्स में. आई होप आपको साइड बाय साइड ये चीज समझ आ रही है. अब उसके बाद हमने डिस्कस करना है डोंट्स, कुछ ऐसी चीजें जो हमने रीडिंग में अवॉइड करनी है अगर हम अच्छे स्कोर चाहते हैं. चलिए, सबसे पहले तो ये है डोंट स्पेंड मोर देन 20 मिनट्स ऑन 1 पैसेज. जो चीज मैंने आपको पहले बोली थी कि अगर आपके पास 1 आवर है, 1 घंटा है और आपने 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, सो कोशिश कीजिए 20 मिनट में आपने 40 क्वेश्चंस को अपने अटेम्प्ट कर एक पैसेज में आपने उसको कर लिया. ठीक है.
नेक्स्ट चीज है कि एक ही क्वेश्चन पर स्टक ना हो। बहुत सारे कैंडिडेट्स ये मिस्टेक करते हैं, अगर उनको आंसर नहीं मिला तो वो एक ही क्वेश्चन पर स्टक रहते हैं। आपका एक क्वेश्चन गलत जा रहा है, इट्स ओके, वो होता है, बट आप एक के कारण अपने आने वाले 10 क्वेश्चन खराब कर लोगे। सो बेटर है उस क्वेश्चन को आप मार्क कर सकते हो या उसको लीव कर कर नेक्स्ट पर मूव कर लो ताकि आपका वो सही हो जाए। नेक्स्ट इज आपने ये देखने की डोंट वेट अंटिल द लास्ट मिनट टू ट्रांसफर योर आंसर। मतलब आपने लास्ट मिनट तक वेट नहीं करना कि मैं बाद में पहले आंसर सारे करके फिर मैं ट्रांसफर करूंगी, नहीं। आपने साइड बाय साइड अपने जो भी आंसर है वो अपनी शीट पर ट्रांसफर करने। लास्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है, वैसे बहुत ही बेसिक, वो ये कि आपने रीडिंग के दौरान क्या नहीं करना, पैनिक। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें आंसर नहीं मिलता तो स्टूडेंट क्या करते हैं, वो पैनिक हो जाते हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर कि उस टाइम पर आपने यू हैव टू बी वेरी काम। अगर आंसर नहीं भी मिल रहा है उसको मार्क करो, नेक्स्ट पर मूव कर दीजिए, बट मेक श्योर कि आप वहां पर पैनिक मत कीजिए, अदरवाइज आप वहां पर ही स्टक हो जाओगे। सो आई होप कि आप इन चीजों का ध्यान रखोगे जब आप रीडिंग को परफॉर्म करोगे। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखिए रीडिंग में मैंने आपको बोला था ना हमारे पास पैसेजेस, तो आपके पास जैसे लेट्स सपोज ये पैसेज में आपके पास पैराग्राफ्स होंगे। जैसे अभी ये फर्स्ट पैसेज, इसमें उसने बोल दिया ए पैराग्राफ, बी पैराग्राफ, सी पैराग्राफ, डी ई एफ, ऐसे आपको पैराग्राफ्स होंगे। तो आपने पैराग्राफ्स को पढ़कर जो है अपने आंसर्स को फाइंड करना। चलिए उसके बाद डिस्कस करते हैं। हमारी नेक्स्ट चीज है वो होती है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। हमारे कौन कौन सी टाइप्स होती है जो हम रीडिंग में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास होते हैं ट्रू फॉल्स, नॉट गिवन, यस नो, नॉट गिवन। हमारे पास टाइप हो सकती है ब्लैंक्स हो सकती है, लिस्ट ऑफ हेडिंग होती है, विच पैराग्राफ कंटेन्स इंफॉर्मेशन होती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, डबल एमसीक्यूज, रेफरेंस क्वेश्चन, मैच द एंडिंग, और कोई फ्लो चार्ट हो सकता है। आपने अभी पहले सिर्फ क्वेश्चंस की ये देखने की कौन कौन सी हमारे पास टाइप्स है। आने वाली वीडियोस में हमने फर्दर वन बाय वन हमने हर एक टाइप को प्रॉपरली अच्छे से एक्सप्लेन करना, उसको परफॉर्म कैसे करनी, कौन कौन सी टेक्निक्स है जिनका हमने ध्यान रखना। तो फॉर द टाइम हमने सिर्फ इसको देखना कि हमारे पास ये टाइप्स होती हैं जिनको हमने ध्यान में रखना। चलिए सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट टाइप होती है वो होती है हमारी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन या फिर यस नो नॉट गिवन। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, यस नो नॉट गिवन में बेसिकली आपके पास क्या होता है, आपके पास ऐसे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 1 2 3 कितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आपने क्वेश्चंस की डिमांड जो होती है वर्ड्स को हाईलाइट कर कर अपने पैसेज में जाना, वहां पर आपने अपने आंसर्स को फाइंड आउट करना है कि आंसर क्या है, ठीक है। तो इसको करने की टेक्निक हम आने वाली वीडियो में फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आंसर हमारा ट्रू कब होगा, आंसर फॉल्स कब होगा, नॉट गिवन कब होगा। तो हमारी सबसे पहले जो फर्स्ट टाइप ये होती है हमारी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, या फिर और टाइप में हमारी आ सकती है यस नो नॉट गिवन। चलिए उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट टाइप सेम, अगर ट्रू फॉल्स था तो उसके बाद ऐसे आपको यस नो नॉट गिवन आएगा, जिसमें आपको सेम क्वेश्चन दिए होंगे, आपने क्वेश्चंस को जो भी उसके कीवर्ड्स होंगे आपने उसको हाईलाइट करना, पैसेज में जाकर अपने क्वेश्चंस को देखना कि आपका आंसर ट्रू है, नो ट्रू है, फॉल्स है, नॉट गिवन है, यस है, नो है या फिर नॉट गिवन है। चलिए नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप हमारी क्या होती है, ब्लैंक्स। ब्लैंक्स का मतलब क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक। जैसे हम स्कूल में ब्लैंक्स करते थे, सेम आपके पास भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे 1 2 3 4, ठीक है। क्वेश्चंस में आपने वहां पर जो ब्लैंक्स होते हैं उसको फिल इन करना होता है। फिल इन करने का तरीका भी सेम है, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कीवर्ड्स को हाईलाइट करेंगे, हाईलाइट करने के बाद आप दोबारा पैसेज में जाकर आपने इसके जो भी सूटेबल आंसर है आपने उसको फॉर्म कर देना। तो ये हमारी टाइप होती है। ये हमारी समरी में भी आ सकती है। जैसे समरी ब्लैंक्स में क्या होता है कि जो नॉर्मल ब्लैंक्स तो आपको डायरेक्टली मिल जाती है, बट समरी ब्लैंक्स में ये होता है कि समरी ब्लैंक्स में जो आपका आंसर्स होते हैं ना, मोस्टली वो एक तो इसका सीक्वेंस वैसे कम होता है, मतलब ऊपर नीचे सीक्वेंस हो सकता है। दूसरा इसमें ज्यादातर सिनोनिम्स यूज किए जाते हैं, मतलब जो वर्ड है जो क्वेश्चन में लिखा है पैसेज में वो आपको ना मिले, मे बी क्वेश्चन में जो चीज लिखी पैसेज में आपको इसका सिनोनिम मिलेगा। आपने सेम वही चीज को करना है, क्वेश्चंस को रीड करना है, हाईलाइट करने के बाद कीवर्ड्स के थ्रू आपने पैसेज पर जाकर अपनी ब्लैंक्स को क्या करना है, परफॉर्म करना है। अभी के लिए वी आर जस्ट हैविंग द बेसिक इंट्रोडक्शन कि कैसे क्वेश्चन होते हैं। तो ये सिर्फ टाइप से आपको दिखाना कि ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इसको परफॉर्म कैसे करना डिटेल्स में वो हम अपनी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या हो सकती है, वो होती है हमारी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स क्या होती है कि पैराग्राफ ये होते हैं, जैसे लेट्स सपोज
ये सेक्शन ए है, बी है, सी है, डी। हमने क्या करना होता है, ये हमारे पास ऑप्शंस होती है, हमने ऑप्शंस में चूज करना होता है कि जैसे लेट्स सपोज ए पैराग्राफ का आंसर क्या है, ठीक है, बी पैराग्राफ का आंसर, तो हमने ये जो हमारे पास ऑप्शन दी होती है, हमने इन ऑप्शंस को यहाँ पर आंसर में फिट करना होता है कि कौन सा सूटेबल वर्ड, कौन सा ऐसा सूटेबल ऑप्शन हो सकती है जो हमारी डिमांड को पूरा करेगी, ठीक है। तो ये भी हम आने वाली वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये होती है हमारी लिस्ट ऑफ हेडिंग जिसमें आपने अपना आंसर लिखना होता है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप होती है हमारी, ये होती है विच पैराग्राफ कंटेन्स द इंफॉर्मेशन। किस पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन कंटेन, मतलब ये बात है किस पैराग्राफ में बोलेगी। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पर क्वेश्चंस है, तो वहां पर हमने फाइंड आउट करना है, जैसे 15 क्वेश्चन है, हमने ढूंढना कि 15 क्वेश्चन की बात किस पैराग्राफ में की गई है। जिस भी पैराग्राफ में बात की होगी उसका हमने फिर आंसर लिखना है। जैसे लेट्स सपोज ये बी पैराग्राफ में इसकी बात की गई है, तो आपने क्वेश्चन को रीड करना, फिर आपने पैराग्राफ पर जाना, आपने ढूंढना क्या वहां पर बात किया, फिर एलिमिनेशन से आपने अपने आंसर्स को फाइंड करना है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज साइड बाय साइड पता लग रही हो कि हमने ऐसे इसको परफॉर्म करना। उसके बाद हमारी नेक्स्ट टाइप होती है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज का मतलब भी क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बेसिकली रीडिंग में क्या होगा, आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले लिखा होगा, आपके पास अलग अलग ऑप्शन होंगे ए बी सी डी। आपने क्या करना होता है एमसीक्यूज में, सेम जो भी ऑप्शन आपको सूटेबल लगती है, आपने क्वेश्चन को पढ़ना, पैसेज में जाना, वहां पर आप जो भी सूटेबल आपको आंसर लग रहा है, आपने एलिमिनेशन के थ्रू अपने आंसर को वहां पर फॉर्म कर देना। तो आपको इस फॉर्म में एमसीक्यूज आएंगे, और ये आपने पैसेज की डिमांड के साथ साथ क्वेश्चन की डिमांड को ध्यान में रखते हुए आपने इनको परफॉर्म करना। चलिए, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट, वो होता है हमारा डबल एमसीक्यू, है ना। एमसीक्यूज तो आपको पता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब डबल एमसीक्यू का मतलब क्या होता है, डबल एमसीक्यू का मतलब ये होता है कि समटाइम्स वहां पर आपको दो ऑप्शंस को चूज करना। जैसे यहाँ पर लिखा है विच टू प्रॉब्लम्स, मतलब दो चीजों की बात है, वहां पर आपके पास ऑप्शन तो होंगी ए बी सी डी, बट आपका आंसर वहां पर एक ही नहीं होगा। लेट्स सपोज आपने जो चीज क्वेश्चन में पढ़ी, पढ़ने के बाद आपने पैसेज में जाना, पैसेज में जो आपकी डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग आपने, लेट्स सपोज यहाँ पर मेरा आंसर है बी एंड डी, तो आपने वहां पर दो आंसर्स लिखने होते हैं, आप एक आंसर नहीं लिखोगे, इस चीज का आपने ध्यान रखना। अगर आप एक लिखोगे तो फिर आपको एक का स्कोर मिलेगा, आपको दोनों के स्कोर नहीं मिलेंगे। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपने दोनों ही ऑप्शंस को वहां पर लिखना है। तो ये हमारे डबल एमसीक्यूज होते हैं, इसलिए आपने दो ऑप्शंस को चूज करना होता है। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, जो होता है हमारा रेफरेंस क्वेश्चन। अब रेफरेंस क्वेश्चन बच्चे क्या होते हैं, इस तरह के होते हैं, आपके पास पहले उसने 1 2 3 4 जैसे आपको क्वेश्चन दे दिए, क्वेश्चन देने के बाद उसने बोल दिया लिस्ट ऑफ पीपल कि ये कुछ लोग हैं, इनके नेम लिख दिए, इन लोगों की ये स्टेटमेंट होती है। हमने क्या करना होता है, हमने ढूंढना पैसेज में इन लोगों की बात, हमने ढूंढना कि पैसेज में इस बंदे की बात कहाँ पर है, जहां पर उन पर्सन की बात की होगी, हमने वहां पर जाकर जो ये हमारी ऑप्शंस होती है उसको एलिमिनेट कर कर आंसर लगाना कि अच्छा ये जो फर्स्ट वाली बात है ये ए वाले बंदे ने बोली है, बी ने बोली है, सी ने बोली है, डी ने। ये आपको बात पता चलेगी जब आप पैराग्राफ को रीड करोगे। सो आफ्टर रीडिंग पैराग्राफ यू विल कम टू नो अबाउट द आंसर ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो मेक श्योर कि आपने इसको अच्छे से परफॉर्म करना, बट फॉर द टाइम आप इसको देख लीजिए कि ये होते कैसे। ऐसे क्वेश्चन होगा, नीचे लिस्ट ऑफ पीपल होंगे, आपने पीपल को फाइंड आउट कर कर आंसर को एलिमिनेट करना। चलिए, नेक्स्ट टाइप जो हमारी होती है वो होती है हमारी मैच दी एंडिंग। अच्छा, एंडिंग का मतलब क्या होता है, सेंटेंस खत्म कहाँ पर होता है ना। तो इसमें क्या होता है, आपके पास ना क्वेश्चन होंगे, यहाँ पर आपने करेक्ट लेटर चूज करना, आपने करेक्ट हेड जो हमारी एंडिंग होती है उसको मैच करना। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया, सेकंड थर्ड फोर्थ हमें क्वेश्चन मिल गए। अब उसके बाद ना नीचे हमारे पास ऑप्शंस होंगी, हमने क्या करना होता है, हमने ये चीज देखनी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो किसके साथ मैच कर रहा है, मतलब वो ए ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, उसकी एंडिंग बी वाली है, सी वाली है या डी वाली। अब ये बात पता कैसे चलेगी, ऑब्वियसली हम कीवर्ड्स को पढ़ेंगे, वर्ड्स को हाईलाइट करेंगे, पैसेज पर जाएंगे, पैसेज में जाने के बाद जो भी हमारा आंसर होगा फिर हमने उसको मैच करके देखना कि क्या ये जो बात है ये ए के साथ जा रही है, बी के साथ जा रही है या सी के साथ। सो कंप्लीट करने के लिए सेम आप पैसेज में जाएंगे, आपने उसकी डिमांड को चेक करना है, देन अपने क्वेश्चन को वहां पर फॉर्म करना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है वो होता है हमारा फ्लो चार्ट कंप्लीशन।
अच्छा, फ्लो चार्ट, चार्ट का मतलब क्या होता है कि आपके पास ना ये आंसर ऐसे फॉर्म में होगा, जैसे फ्लो चार्ट बना होगा, जैसे फर्स्ट आंसर, फिर ऐसे एरोज बने होंगे, सेकंड आंसर एक्सप्लेन करना, फिर एरो बना, उसके बाद हमने थर्ड क्वेश्चन को जो उसके आंसर को एक्सप्लेन करना। तो जो भी आपकी बेसिकली एक तरह की ब्लैंक्स होती है, ब्लैंक्स में क्या होता है, ब्लैंक्स में सीधा सीधा क्वेश्चन लिखा होता है, आपने उसको सिर्फ फिल कर देना। बट ये जो आप इसको ये समझो कि ये ब्लैंक्स होती है, वो कौन सी फॉर्म में होती है, वो काइंड ऑफ एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में होती है। आपने क्वेश्चंस को पढ़ना, पढ़कर अपने पैसे में जाना और ऐसे आपने इसको परफॉर्म करना। तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना कि आपने फ्लो चार्ट ये होता है कि मोस्टली सीक्वेंस में ही होता है, तो आपको इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो आपने बस अपना सीक्वेंस है उसको नहीं खराब करना। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारी टाइप है, वो हमारी टाइप है टेबल कंप्लीशन। सेम जैसे हमने पहले डिस्कस किया फ्लो, है ना। फ्लो में क्या था, इन्फॉर्मेशन दी थी बट फ्लो की फॉर्म में थी कि आप वहां पर उसको फिल करते जाओ, है ना। ब्लैंक्स में क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है बट फिल इन द ब्लैंक्स होती है। और टेबल कंप्लीशन में आपके पास ऐसे टेबल बना होगा, ठीक है, ऐसे टेबल बना होगा। आपने टेबल फाइंड करने के लिए पहले जो भी आपके वर्ड्स उनको हाईलाइट कीजिए, फिर आपने साथ में टेबल को ऐसे फिल करते रहना, फर्स्ट आंसर, सेकंड आंसर, फोर्थ आंसर, ठीक है। तो ऐसे आप इनको साइड बाय साइड फिल करते जाओगे, पैसिव में जाएंगे, डिमांड को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आपने उस चीज को कंप्लीट करना। तो ये हमारी ऐसी फॉर्म है जिसमें हमने डिस्कस करना होता है कि टेबल को कीवर्ड्स के थ्रू कैसे फाइंड करेंगे। आने वाली वीडियोस में हमने डिस्कस करना है कि इन सारी चीजों को हमने परफॉर्म कैसे करना है साइड बाय साइड। चलिए, तो ये हमारी टाइप्स थी जो हमने डिस्कस की। एक बार हम रिवाइज कर लेते कि हमने कौन कौन से, आज हम आपने सिर्फ यही देखना कि कौन कौन सी टाइप्स है, उसको करना कैसे है, उसकी क्या टेक्निक है, कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना, वो हम फर्दर आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप जो हमने डिस्कस की थी वो कौन सी थी हमारी, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। सेकेंड टाइप हमने डिस्कस की थी वो कौन सी थी हमारी, यस नो नॉट गिवन। थर्ड टाइप हमने डिस्कस की थी ब्लैंक्स, जिसमें नॉर्मल ब्लैंक्स और दूसरी ब्लैंक्स कौन सी थी हमारी, समरी ब्लैंक्स। नेक्स्ट हमने टाइप कौन सी की थी, लिस्ट ऑफ हेडिंग। आई होप आप इस चीज को साइड बाय साइड नोट डाउन कर लेंगे, और अगर नहीं पता चल रहा, यू कैन ऑल्सो गो बैक टू वीडियो एंड यू कैन चेक इट आउट। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने चीज डिस्कस की थी वो थी विच पैराग्राफ कंटेन्स द इंफॉर्मेशन। ये भी मैंने आपको दिखा दी कि ये होती कैसे है। नेक्स्ट टाइप में हमारे पास होते हैं एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस, जो मैंने आपको ऑलरेडी वो चीज के बारे में बता दिया, तो हमारे एमसीक्यूज भी डन हो गए। उसके बाद हमारे पास आते हैं डबल एमसीक्यूज, वो चीज भी हमने सीख ली। रेफरेंस क्वेश्चन, इसमें पर्सन की बात होगी, अलग अलग लोगों की बात की, हमने उनको मैच करना था, वो चीज भी हमने इसमें देखी। नेक्स्ट टाइप हमारी होती है मैच द एंडिंग। हमने एंडिंग के बारे में भी डिस्कस कर लिया कि अच्छा क्वेश्चन होंगे, हमने उस वर्ड की एंडिंग को कंप्लीट करना, ठीक है। लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि किसको कंप्लीट करना है, एक तो फ्लो चार्ट था, दूसरा हमारा कौन सा था, टेबल कंप्लीशन। हमने अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करना, जो किसकी फॉर्म में होते हैं, या तो वो टेबल की फॉर्म में हो सकते हैं या फिर वो कौन सी फॉर्म में होंगे, फ्लो चार्ट की फॉर्म में। सो दीज आर द बेसिक टाइप्स ऑफ रीडिंग जो आपने जब आप रीडिंग करोगे आप इसको परफॉर्म करेंगे। एंड आपने मेक श्योर करना कि ये जो सारे टाइप्स है वन बाय वन आप उसको अच्छे से रिवाइज करो, ताकि आप रीडिंग में अच्छे स्कोर ले सके, क्योंकि रीडिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जिससे आपका ओवरऑल बैंड स्कोर काफी इंक्रीज हो सकता है। सो दीज वर द टाइप्स जो हमने डिस्कस की थी। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, एंड इफ यू आर हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट और क्वेरीज, feel free to comment on this video and make sure to like, subscribe and comment on our channel. Thank you.